आज मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव विभागों की समीक्षा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी खबर इसमें यह है कि निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री की मंत्रालय में यह समीक्षा बैठक है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि निजी स्कूलों की मनमानी की जो शिकायतें मिल रही हैं उस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर विशेष अभियान चलाया जा सकता है। जबलपुर की तर्ज पर प्रदेश भर में अभियान चलाया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि जबलपुर में कल ही निजी स्कूलों के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। मनमानी पर जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की है। 11 निजी स्कूलों के खिलाफ, संचालकों के खिलाफ गिरफ्तारियां भी हुई हैं 20 लोगों की। ऐसे में अब ये नज़ीर बनाते हुए पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जा सकता है। और ये खबर आपके लिए इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये खबर आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है और आपकी जेब से जुड़ी हुई है, क्योंकि स्कूलों की मनमानी की लगातार शिकायतें आती रही हैं। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से जबलपुर में कल एक्शन लिया गया वो काबिले तारीफ है। बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन, पुलिस और क्राइम ब्रांच के द्वारा 80 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 20 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 11 निजी स्कूलों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ऐसे में ये जो फैसला जबलपुर में लिया गया प्रशासन के द्वारा, इसे मॉडल के तौर पर पूरे प्रदेश भर में लागू किया जा सकता है। एक अभियान चलाकर जांच कराई जा सकती है स्कूलों की कि कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं प्रदेश में संचालित जो मनमानी कर रहे हैं, पेरेंट्स को बाध्य कर रहे हैं कि वो किसी पर्टिकुलर दुकान पर जाकर ही स्टेशनरी या फिर ड्रेस खरीदें, यूनिफॉर्म खरीदें या किताबें खरीदें। तो मनमानी स्कूलों की नहीं चलेगी। और इसके संकेत ये मिल रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के सीएम, लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और आज कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ विवेक पांडे भोपाल से जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, और दुर्गेश साहू जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक, आपसे शुरुआत करें क्योंकि मंत्रालय में यह बैठक होने जा रही है। कितने बजे ये बैठक होगी और क्या इसकी संभावना है जबलपुर पर जो एक्शन लिया गया है वो पूरे प्रदेश में लागू हो सकता है क्या? देखिए, 2-3 बैठकें हैं लगातार और सबसे बड़ी बैठक इसी बात को लेकर है कि कल जबलपुर में जो कार्रवाई की गई है स्कूल संचालकों के खिलाफ, वो पूरे प्रदेश भर में ठीक उसी तरीके से अभियान चलाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोहन यादव ने खुद जबलपुर कलेक्टर के कामकाज को लेकर तारीफ की है। चीफ सेक्रेटरी से ये जानकारी बुलाई गई है कि किन किन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कितना जो पूरी कल की कार्रवाई है इसका पूरा ब्यौरा पेश करने के लिए कहा है। तो ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश स्तर पर यह कार्रवाई निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ फिलहाल शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि बड़े स्तर पे ये गड़बड़ी निकल के सामने आ रही है। हर साल 5 से 10%, 15% तक बिना किसी अनुमति के स्कूल संचालक फीस में बढ़ोतरी करते हैं। इससे मोटी रकम वसूली जाती है परिजनों से और परिजनों को बच्चों की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। और इसी मनमानी रवैयों को देखते हुए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरे प्रदेश भर में ये अभियान चलाने की बात कह सकते हैं। संभावना है विवेक, और अगर ऐसा होता है तो पेरेंट्स के लिए बड़ी खबर होगी। हम दुर्गेश की तरफ रुख करते। दुर्गेश, जबलपुर में ये खबर सबसे पहले विस्तार न्यूज़ ने बताई, आपने खबर भेजी और इस पर विस्तार से जानकारी हमने लोगों को बताई किस तरह से एक्शन लिया गया है। अब वहां पर क्या हो रहा है जबलपुर में, क्योंकि अगर ये फैसला पूरे प्रदेश में लागू होता है तो इसके लिए धन्यवाद जबलपुर के प्रशासन को करना होगा। निश्चित तौर पर विवेक, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की निजी शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा हथौड़ा प्रशासन के चलाया है। और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब बेखौफ होकर प्रशासन ने उस हर बड़े स्कूल पर हाथ डाला है जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और जो पिछले कई सालों से अभिभावकों की जेब पर डाका डाल रहे थे। और यही वजह है कि जबलपुर में हुई ये कार्रवाई एक मिसाल के तौर पर अब पूरे मध्य प्रदेश में लागू होने की तैयारी की जा रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि न केवल जबलपुर बल्कि मध्य प्रदेश का हर एक जिला, हर एक शहर इन निजी स्कूलों की मनमानी का भुगतानी भोग रहा है। अभिभावक लुट रहे हैं और मजबूरी उनकी ये है कि अच्छी सुविधाएं, अच्छा वातावरण और अच्छी इंग्लिश पढ़ाने का दावा करने वाले इन निजी स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाने का हर अभिभावक का सपना होता है और वो दिन रात मेहनत करता है कि उनकी मोटी फीस उनको दे, जो कि नियम विरुद्ध है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है, लेकिन ये 11 स्कूल हैं जबलपुर में। मुझे जहां तक पता है कि तकरीबन 500 से ज़्यादा स्कूल होंगे संचालित जो कि लगातार बच्चों को अपने एडमिशन देते हैं। सिर्फ 11 में ही ये मनमानी चल रही थी या फिर जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है?
विवेक, मैं आपको बताऊं कि 500 नहीं, जबलपुर में 1037 निजी स्कूल हैं जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने उन बड़े स्कूलों पर हाथ डाला है जिन स्कूलों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती थी और जो बेधड़क अभिभावकों से मनमानी फीस वृद्धि करते थे। हाँ, ये बात जरूर कह सकते हैं कि अभी सिर्फ 11, लेकिन प्रशासन का जो रुख हमने कल देखा उससे स्पष्ट तौर पर यह नजर आता है कि ये कार्रवाई फिलहाल रुकने वाली नहीं है, आगे भी जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एक बात स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी कि हर स्कूल की जांच कर पाना, हर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इससे उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मनों में मन जो है खराब होता है, अभिभावकों के मन में बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं, शंकाएं आती, सवाल उठते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हर स्कूलों पर लगाम लगनी चाहिए अगर स्कूल नियम के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन विवेक, अब सवाल इस बात को लेकर है कि और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर आज मंत्रालय में समीक्षाएं तो हो रही हैं तमाम विभागों की, बड़े फैसले क्या हो सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री अभी तक करीब 22 मई से बैठकों का दौर शुरू था और अब तक 11 विभाग की बैठकें हो चुकी हैं। आज भी 6 विभाग की बैठकें होनी हैं, लेकिन सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक होगी। इसके अलावा पानी का मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम रहने वाला है। इसके अलावा रोजगार विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के साथ साथ महिला बाल विकास की बैठक जरूर होगी, क्योंकि जी, शुक्रिया आपका विवेक जानकारी के लिए, और तमाम जानकारी आपने हमें दी है, दुर्गेश ने भी दी है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर झाबुआ से है, जहां पर पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त अभियान से 15 करोड़ रुपए की शराब जब्त की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको झाबुआ से बता रहे हैं। पुलिस और आबकारी विभाग का संयुक्त अभियान, 15 करोड़ की शराब जब्त की गई है। ये शराब 8 ट्रक और एक कंटेनर के जरिए दमन ले जाई जा रही थी। ये शराब छुपाकर यहां पर ले जाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर समेत 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है आबकारी विभाग और पुलिस की तरफ से। 8 ट्रक और एक कंटेनर को, जो कि शराब से भरी हुई थी, इन्हें जब्त किया गया है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी से पूछताछ लगातार हो रही है और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब कहां से लाई जा रही थी और इसे इस तरह से जो परिवहन किया जा रहा था शराब का, इसके पीछे कौन सा सिंडिकेट काम कर रहा है। 15 करोड़ की शराब का जब्त होना कोई छोटा मामला नहीं है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आप देखिए, कंटेनर, ये ट्रक जिसमें छुपाकर शराब को दमन ले जाया जा रहा था। 8 ट्रक और एक कंटेनर पकड़े हैं, 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच पड़ताल की जा रही है। झाबुआ से बड़ी खबर, पुलिस और आबकारी विभाग का एक जॉइंट ऑपरेशन, जहां पर 15 करोड़ की शराब जब्त की गई है। ये अभी जैसा कि चेकिंग के दौरान कुछ शराब की गाड़ियां यहाँ पर पकड़ी गई हैं और जिनके कागज़ चेक करते हैं उनका जो परमिट था वो ख़त्म हो चुका है, इनवैलिड है, तो अब उन पर कार्रवाई की जानी है। तो सुना आपने किस तरह से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 15 करोड़ की शराब बताई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि ये ट्रकों में भर के अनाधिकृत रूप से कैसे ले जाई जा रही थी। ये शराब का मामला पकड़ा गया है और इससे पहले क्या इसी तरह से शराब का परिवहन किया गया है। 15 करोड़ की ये शराब जिसे जब्त किया गया है, 8 ट्रक एक कंटेनर और 10 लोगों को पकड़ा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारे साथ सिद्धार्थ कांकरिया जुड़ गए हैं झाबुआ से, विस्तार न्यूज के संवाददाता। सिद्धार्थ, बताइए, ये बड़ा एक्शन लिया गया है, क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आ पाई है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो शराब है ये पिटोल चौकी से पकड़ी गई है। बता दें कि मुखबिर से सूचना मिली थी, जो ये संयुक्त टीम है आबकारी विभाग की और पुलिस की, और इसमें करीब 15 करोड़ से अधिक की शराब है, जिसमें 8 ट्रक और एक कंटेनर में ये शराब मिली है। और जानकारी जो आ रही है उसमें ये प्रारंभिक रूप से जानकारी जो सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि इसमें कहीं न कहीं परमिट जो है शराब का ले जाने का वो खत्म हो चुका था। जी, तो क्या ये मान लिया जाए कि अवैध रूप से पूरी शराब इससे पहले भी ले जाई गई थी? जी, पहले भी पिटोल चौकी से अभी जब आचार संहिता लगी लोकसभा चुनावों के बाद, तो यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में चांदी भी बरामद हुई है, नकदी भी बरामद हुई है और कहीं न कहीं पहले शराब भी बरामद हुई है। तो ये एक बड़ा एक हब बनता जा रहा है कहीं न कहीं अवैध तस्करी के लेकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जानकारी हमें मिल रही थी झाबुआ से, जहां पर 15 करोड़ की अवैध शराब को पकड़ा गया है। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर ई रिक्शा चालकों के लिए अब बनाए जाएंगे नए नियम। चालक अपने घर से 15 किलोमीटर के दायरे में ही अपने ई रिक्शा को चला पाएंगे।
मध्य प्रदेश में नए नियम बनाए जा रहे हैं। ई रिक्शा चालकों के लिए घर से 15 किलोमीटर के दायरे में ही ई रिक्शा का संचालन होगा। ट्रैफिक पुलिस ने नया ड्राफ्ट तैयार किया है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस ड्राफ्ट को रखा जाएगा और जल्द ही इस पर मुहर भी लग जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ई रिक्शा चालकों के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा ई रिक्शा की भीड़ लगातार आपको सड़कों पर दिखती होगी। अब इसको लेकर नियम और गाइडलाइन तैयार की जा रही है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जुड़ गए हैं, सीधे भोपाल से उनसे बात करते हैं। श्याम, जरा बताइए कि सरकार के द्वारा ये फैसला लिया जा रहा है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? बड़ी वजह यह है कि लगातार पहले ही तमाम शहर भीड़ और उस तरह के जो है वाहनों से गुजरते हैं और लोग परेशान होते हैं। अब ई रिक्शा कहने को तो छोटी यूनिट है, लेकिन लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो इनको गाइडलाइन में बांधना, नियम बनाना बेहद जरूरी है। तो वही कोशिश हो रही है मध्य प्रदेश में। देखिए, तमाम बड़े भोपाल से लेकर इंदौर, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर, सभी दूर ई रिक्शा की संख्या इतनी बहुतायत हो गई है कि अब वही प्रॉब्लम बन गए। जिनको सुविधा माना जा रहा था वो प्रॉब्लम बन गए। तो इनके लिए गाइडलाइन बनाई जा रही है ताकि उसी गाइडलाइन के तहत इनको कंट्रोल किया जा सके, इनकी मॉनिटरिंग हो सके और इनको रिकॉर्ड में रखा जा सके। जी, लेकिन इसमें एक फैसला लिया गया है कि जो रिक्शा चालक अपने घर पर रहेंगे, जहां उनका घर है, उसके 15 किलोमीटर के दायरे में ही ये रिक्शा चलाएंगे। इससे क्या असर पड़ेगा? ये 15 किलोमीटर ही क्यों तय किया गया? क्योंकि शहरों की जो लिमिट होती है, दूरी होती है, वो 10-15 किलोमीटर ही अमूमन है मध्य प्रदेश के तमाम शहरों की। देखिए, इसमें तय ये किया गया था कि जब स्मार्ट सिटी का पूरा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने प्लान किया, तो उसमें तय किया गया कि भाई लोक परिवहन, यानी जो है अभी मेट्रो नहीं है या कई जगह बस सर्विस वैसी नहीं है, तो कॉलोनियों से मुख्य मार्ग पर आने के लिए ई रिक्शा की जरूरत है, ये उद्देश्य था। उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए अब जो है ये तय किया गया है कि आपका जो भी कॉलोनी है जहां आप रहते हैं उसी के इर्द गिर्द करिए, क्योंकि तमाम बड़े शहरों में इनकी संख्या ज्यादा है जिनका दायरा 30 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि वो नियम जो उनके लिए लागू होगा कि गलियों से जाके आप सड़कों तक पहुंचे, लोगों को वहां पहुंचाएं, इसलिए ई रिक्शा आपको दिए भी गए हैं। शुक्रिया आपका श्याम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और बात करेंगे खंडवा की, जहां पर पानी को लेकर चक्का जाम देखने को मिला है। इंदिरा चौक पर महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया है। पानी की समस्या यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है और खंडवा से खबर यह है कि पानी को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूटा है। इंदिरा चौक पर महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया है, रोड जाम कर दिया है। पानी के खाली बर्तन लेकर महिलाएं, बच्चे सड़क पर बैठ गई हैं। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर मौजूद है, लोगों को समझाइश दी जा रही है, लेकिन लोग अब समाधान पर बात करना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हाथों में खाली बर्तन लेकर यहां पर बैठे हुए हैं। तो महिलाओं की ये नाराजगी, ये गुस्सा, ये सड़कों पर चक्का जाम, ये इसलिए क्योंकि इन्हें पानी चाहिए और पीने के पानी की दिक्कत इनको लगातार हो रही है। परेशानियां ज़्यादा बढ़ गई तो अब सड़क पर आना पड़ा। हाथों में खाली बर्तन हैं, नौनिहाल हैं, बच्चे हैं और महिलाएं हैं। शकील शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं खंडवा से, विस्तार न्यूज़ के संवाददाता। शकील, जरा बताइए, पानी की कब से समस्याएं लोगों को हो रही है और अब जब महिलाएं सड़कों पर बैठ गई हैं तब क्या समाधान निकाला जा रहा है? सुमित, ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये पानी की समस्या पिछले 5 दिनों से लगातार चल रही है जी। दरअसल नर्मदा जल परियोजना जो है उसके द्वारा पाइपलाइन से खंडवा में जल वितरण होता है और लगातार यहाँ पे पाइप जो डले हैं वो उनके फूटने की शिकायतें मिल रही है। हर दूसरे दिन जो मेन पाइपलाइन है वो फट जाती है, उसकी वजह से पूरी जल वितरण व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। पिछले 5 दिनों से ये जो नजारा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह का पूरे शहर में बना हुआ है। टैंकरों से जल वितरण हो रहा है, लेकिन वो नाकाफी है शहर की पानी की व्यवस्था के लिए। दरअसल जो नर्मदा जल परियोजना है, ठीक है शकील, धन्यवाद आपका। तो पानी की पाइपलाइन फूटने से पानी की सप्लाई में बाधा आ रही है। अब उम्मीद यही की जाएगी कि आने वाले समय में ये सप्लाई ठीक हो ताकि महिलाओं को इस भीषण गर्मी में सड़क पर ना बैठना पड़े पानी की मांग को लेकर। बॉलीवुड की एक्ट्रेस वाणी कपूर और साउथ फिल्म की इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री राशि खन्ना सुबह सुबह भस्म आरती में शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंची। बाबा महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन किया गया। दोनों ही एक्ट्रेस ने नंदी हॉल से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान दोनों एक्ट्रेस भारतीय परिवेश यानी कि साड़ी में एक आम श्रद्धालुओं की तरह शामिल हुई। 2 घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती में वो पूजा पाठ करती रहीं।
आरती के बाद दोनों ने महाकाल की देहरी से भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लिया है। तो बाबा महाकाल के दर पर 2 अभिनेत्रियां, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वाणी कपूर और राशि खन्ना, जो कि उज्जैन पहुंची हैं, बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई, दर्शन पूजन किया।